सत्ता का खेल, भैंस का तेल और फिर जेल। 15 लाख रुपए का सरसों तेल, वो भी भैंस का सींग चमकाने के लिए। 15 लाख रुपए अगर भैंस पे खर्च कर दिए जाए तो सिर्फ सींग नहीं चमकाया जा सकता, उस पूरे भैंस को मॉडल बनाया जा सकता है, मिस इंडिया कंपटीशन के लिए तैयार करवाया जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ 15 लाख की भी नहीं है। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च जानवरों पे किया गया। क्रीम, पाउडर, सरसों तेल जानवरों के लिए खरीदे गए। जब बिहार में स्कूलों में बेंच और टीचर नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड और दवाइयां नहीं, डॉक्टर की भी भारी कमी, उस समय कुछ पार्टी के लोग और नेता भैंसों को चारा खिलाने में बिजी, जनता जाए घास चरने खुद से। मतलब ये था कि सारा ध्यान पशुओं को चारा खिलाने पे दिया गया। बिहार के उस दौर की मैं बात, आज मैं बात कर रहा हूं उस घोटाले की जिसने बिहार की ही नहीं पूरे भारत की राजनीति की नींव हिलाते हैं। इलेक्शन नजदीक है तो जनता की याददाश्त ताजा करनी ज्यादा जरूरी है, वरना लोग भूल जाते, खास करके बिहार में जातियों धर्मों के मामले में उलझ गए। इसलिए इस प्रकरण को याद दिलाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा स्कैम जिसमें चारा नहीं खाया गया, बिहार के लोगों का भरोसा खाया, और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था लालू प्रसाद। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। 1948 का वो दौर, गोपालगंज जिले का फुलवरिया का, वहां गरीब यादव परिवार में जन्मे लालू यादव बचपन में या यूं कहें कि टीनेज तक में दूध बेचते, भैंसों को, गायों को चराने जाते थे, चरवाहा का भी काम। लेकिन एक बात जो उनको सबसे अलग करती थी, चरवाहे पे भी जाते थे तो अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, किताब विताब लेके, तो बहुत लोग उनको बैरिस्टर चरवाहा कहते थे। लेकिन इस बैरिस्टर चरवाहे के सपने कुछ अलग, कुछ बड़े थे। लालू यादव पटना है, किसी तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। फिर समय बीतता गया, उन्होंने बीए में एडमिशन भी लिया। वही कैंपस में उनकी मुलाकात सामाजिक विचारधारा से होती है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो लालू यादव भी उस संघर्ष में जुड़ गए। इस संघर्ष में नीतीश कुमार, जो कि आज के मुख्यमंत्री हैं, वो भी थे साथ में। जेपी आंदोलन से ही निकले हुए ये सारे दिग्गज नेता हैं। जेपी आंदोलन ने इन लोगों को पहचान दिया, कई बार जेल गए, लाठियां खाई, पर रुके नहीं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और लालू यादव 29 साल 29 ईयर ओल्ड एक लड़का सांसद बनता है, फिर विधायक बने और 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू यादव ने अपना कार्यालय जो है वो उसी कॉलेज को बना रखा था जहां पे उनका एक रूम था, वहीं से वो चलाते थे। अब उनके पास सत्ता थी, प्रशासन था और बेशुमार पॉपुलैरिटी, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज भी बहुत निराला था। और उसी समय आर.के. राणा, जो कि लालू यादव के मित्र हुआ करते थे, उन्होंने लालू यादव की मुलाकात करवाई पशुपालन विभाग के कुछ अधिकारियों से। फिर बना एक प्लान, नकली सप्लायर्स बनाए गए, फर्जी बिल बनाया गया और ज्यादातर बिल 10 लाख से कम के बनाए गए। 9,90,000, 99,000, क्योंकि 10 लाख से ऊपर होते ही उसकी ऑडिट करानी पड़ती है, तो ऑडिट से बचने के लिए सभी बिल 10 लाख से कम के बनाए। स्कूटर के नंबर पे ट्रकों का पेमेंट, मतलब चारा जो ट्रक ला रहे थे, जिस बिल में जो गाड़ी का नंबर था वो स्कूटरों के नंबर थे, ट्रक के नाम पे स्कूटरों के नंबर मेंशन। और खरीदी की गई पशुओं के लिए बेमिसाल चीजें, सरसों तेल, क्रीम, पाउडर, मतलब पशुओं के लिए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों पे होता। अब जैसे भैंस के सींग को चमकाने के लिए तेल अगर खरीदा गया 15 लाख रुपए का, तो सिर्फ खरीदा गया, बिल पे, कागज पे। सप्लायर, कंपनीज फर्जी, ना वहां से कोई माल उठाया गया, ना माल कहीं पहुंचाया गया, सारी चीजें सिर्फ कागजों पे ही खरीदी गई। असल में उन सभी जो खरीदे हुए सामान थे उनका अता पता किसी को कुछ नहीं था, पेपर पे सब काम चल रहा था, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक कमीशन फिक्स। बेचने वाला, वेंडर, अधिकारी, सबका कमीशन फिक्स है, तो किसी को क्या मतलब है कि बिना खरीदे बिल बना दिया या खरीद के बनाया। जेब में सबका कमीशन पहुंच रहा था। सीएजी ने सबसे पहले इस घोटाले पे सवाल उठाए, लेकिन नेता और अधिकारी तो सब चुप थे। कई नेताओं ने, एमएलएज ने भी इस
घोटाले की आशंका को जताया, लेकिन फिर भी सब खामोश थे। कोई कार्यवाही नहीं, कोई एक्शन नहीं। लालू यादव ने ओबीसी, पिछड़े वर्ग को और मुस्लिमों को एकजुट कर लिया और नारा दिया था कि हमें विकास नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। और इस नारे की आड़ में मिला बिहार को अपराध, जंगल राज, अपहरण, डकैती, लूट, ऐसी घटना। 1996 तक हालात इतने खराब हो गए कि सरकारी फंड की कमी होने लगी, सरकारी अधिकारियों को सैलरी देने तक की दिक्कत होने लगी। बिहार में व्यवस्था पूरी चरमरा गई, जंगल राज अपने चरम पे था और हॉस्पिटल, स्कूल के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल में धंसे हुए। तब हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई और कोर्ट ने सीबीआई के आदेश दिए। जब केस सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई की रेड पड़ने लगी, फाइलें जलाई जाने लगी। इसके बाद भी कुछ सबूत जो है वो सीबीआई को मिले। फर्जी बिल, नकली दवाएं पशुओं की, पैड्स, मुहर कई सारी कंपनीज के, बैंक ड्राफ्ट, सब कुछ साफ था कि झोल बहुत बड़ा हुआ है। एक बिहार की अलग पहचान थी। लेकिन लालू यादव के सत्ता में आने के बाद बिहार की नई पहचान बनी वहां का जंगल राज, अपहरण, लूट, डकैती। दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाने लगा फिरौती के लिए। डॉक्टर्स, अगर उनका क्लिनिक थोड़ा अच्छा चल रहा है तो उनको फोन चला जाता था कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा हम आपको प्रदान करेंगे, आप 2-4 पेटी हफ्ते में भिजवा दिया करना। उस जंगल राज की पहचान मैं आपको आज याद दिला रहा हूं। जब शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था रसातल में चले गए थे और जंगल राज सिर्फ गूंजने लगा। लालू यादव ने अपने टाइम में बंगलों और संपत्तियों की लाइन लगा दी। जब एक राज्य लुट रहा था तब लालू यादव की संपत्ति कई राज्यों में बनाई जा रही थी। दिल्ली, मुंबई, कहीं मॉल खरीदे जा रहे थे, कहीं प्लॉट खरीदे जा रहे थे और बिहार हो रहा था कंगाल। सीबीआई की चार्जशीट जो है वो फाइनल थी। लालू यादव पर केस पक्का था, लेकिन इसी बीच लालू यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, क्योंकि लालू यादव को पता था कि अब गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इससे पहले बिहार की सत्ता जाए, सरकार गिरे, उन्होंने अपनी कुर्सी पे बिठा दिया राबड़ी देवी, जिसे लिखना और अपना नाम साइन करना तक नहीं आता था। वो बनी बिहार की मुख्यमंत्री और बिहार में लालू यादव का ये मास्टर स्ट्रोक स्टार्ट। पर जैसा कि अंदाजा था लालू यादव को जेल जाना पड़ा। ये लोकतंत्र का सबसे विचित्र दृश्य था, जब सरकार घर में बैठी थी और जेल से सरकार चल रही। लालू यादव को भले ही जेल भेज दिया गया था, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट पूरा था। एसी, फ्रिज, एंटरटेनमेंट की सुविधा, पूरा सरकार चलाने का वहां से व्यवस्था, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट था, भले ही वो जेल में थे। और जेल में क्या, कभी बीमारी का बहाना बना के, कभी उम्र का, वो जेल से आना जाना बेल पे भी लगा रहता था। क्योंकि लालू यादव ठहरे नेता तो कुछ भी कर सकता है बाबू। इस चारा घोटाला में 900 करोड़ से ज्यादा का गबन किया गया, 60 से ज्यादा केसेस और कई लोगों पे आरोप, और मुख्य आरोपी जो सरकार जेल से चला रहा है। इसी बीच लोगों को पता चला वहां के कि भैंस तो घास खा रही थी, लेकिन असल चारा कोई और खा गया। बिहार को जब विकास मिलना चाहिए था, तब एक घोटाले का इतिहास मिला। और आज भी जब लालू यादव जेल में रहना होता है तो अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत ना भी खराब हो तो उम्र का बहाना तो है ही। और आज भी ज्यादातर वो जेल से बाहर ही रहते हैं। कुल मिला के केस हुआ, जेल गए, लेकिन हुआ क्या? कभी बीमारी, कभी बुढ़ापा, हमेशा बेल पे बाहर ही रहते हैं। इलेक्शन का प्रचार करने स्टेज पे जा सकते हैं, लेकिन जेल में रहते समय उनकी तबीयत खराब हो जाती है। 900 करोड़ से ज्यादा का गबन, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, दिल्ली, पटना, मुंबई, जगह जगह। नेता है, कुछ होता नहीं है ऐसे लोग। हुआ तो सिर्फ बिहार वालों का, जो कि कल भी गरीब थे, आज भी हैं। लालू यादव के किए की सजा पूरा बिहार अब तक भुगतता रहा है। जो पैसे बिहार के डेवलपमेंट में लगाए जा सकते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल को ठीक किया जा सकता था, उससे भैंसों के चारा और सिंग चमगाने के तेल के नाम पे हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई हर राज्यों में, और एक राज्य को लूट के कंगाल कर दिया एक परिवार ने। और यही नेता दावा करते हैं जननायक होने का, गरीबों के मसीहा होने का। बिहार का इलेक्शन था तो ये याददाश्त ताजा करनी जरूरी थी। लोग भूल जाते हैं,
यादव यादव को वोट करेगा, ब्राह्मण बीजेपी को वोट करेगा और कुर्मी है तो नीतीश कुमार को वोट करेगा। लेकिन असल मुद्दे की बात कोई नहीं करना जानता है। इसीलिए समय समय पे ऐसी चीजें याद दिलानी जरूरी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपकी याददाश्त इस देश के सबसे बड़े घोटाले को लेके थोड़ी साफ हो गई होगी। ये आपको मदद करेगा आने वाले बिहार के इलेक्शन में। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं, तब तक प्रणाम।